एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बिजनेस लीडर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, सेल्स पर्सन हों या सिंपली वो लोग जो जेन्युइनली लाइकेबल और रिस्पेक्टेड हैं, इनके पास एक कॉमन क्वालिटी होती है। वो टेक्निकली सबसे स्मार्ट नहीं होते, वो हमेशा सबसे टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन वो एक चीज़ में कंसिस्टेंटली एक्सेलेंट होते हैं। वो लोग समझते हैं, वो जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या चाहते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे पावरफुल प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल है जो एग्जिस्ट करती है। डेल कार्नेगी ने 1936 में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल लिखी थी, और वो बुक अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। 30 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, क्योंकि उस बुक के प्रिंसिपल्स वो ह्यूमन नेचर के इतने डीपली रूटेड हैं कि वो टाइमलेस हैं। लेकिन दुनिया बदल गई है। डिजिटल एज ने कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स और इन्फ्लुएंस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और इस अपडेटेड वर्जन में कार्नेगी के ओरिजिनल प्रिंसिपल्स को डिजिटल एज के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया गया है। तो सबसे फंडामेंटल इंसाइट क्या है जो इस पूरी बुक रन करती है? ये हर इंसान बिना एक्सेप्शन के अपने आप को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है। ये नार्सिसिज्म नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हर इंसान का डीपेस्ट इमोशनल नीड है फील करना कि वो मैटर करते हैं, कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, कि उन्हें जेन्युइनली सुना जाता है, कि उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है। और जो इंसान कंसिस्टेंटली दूसरों को ये फील कराता है, वो ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस रखता है, वो ऑटोमेटिक एलाई बन जाता है, वो ऑटोमेटिक ट्रस्ट अर्न करता है, क्योंकि आप उस इंसान से लव करते हो जो तुम्हें जेन्युइनली वैल्यूएबल फील कराता है। कार्नेगी की फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन थी, क्रिटिसिज्म, ब्लेम और कंप्लेंट्स ये ह्यूमन बिहेवियर कभी जेन्युइनली चेंज नहीं करती। वो सिर्फ डिफेंसिवनेस, रिजेंटमेंट और रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। लोग अपनी पोजीशन और अपनी चॉइसेस जस्टिफाई करते हैं, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो, क्योंकि ईगो डिफेंड करना एक डीपली वायर्ड ह्यूमन रिस्पॉन्स है। तो पहला लेसन जो क्लियरली एस्टैब्लिश होता है, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, अगर आप उनसे कुछ करवाना चाहते हो, अगर आप उनका जेन्युइन कोऑपरेशन चाहते हो, तो क्रिटिसिज्म से शुरू मत करो, एप्रिशिएशन से शुरू करो, अंडरस्टैंडिंग से शुरू करो। वो जगह ढूंढो जहां वो जेन्युइनली वैल्यूएबल, जेन्युइनली राइट या जेन्युइनली ट्राइंग है, और उससे शुरू करो। ये सिर्फ फ्लैटरी नहीं है, ये एक फंडामेंटल अप्रोच शिफ्ट है जजिंग से समझने की तरफ। और ये शिफ्ट, ये हर इंटरैक्शन को डिफरेंटली फील कराता है, बोथ फॉर यू एंड फॉर देम। डिजिटल एज में ये और क्रिटिकल हो गया है। जब टेक्स्ट में कम्युनिकेट करते हैं, जब ईमेल्स में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, टोन ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाता है। जो फेस टू फेस वार्म लगता, वो टेक्स्ट में कोल्ड या इवन क्रिटिकल लग सकता है। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में इंटेंशनल वार्मथ, इंटेंशनल अप्रिशिएशन, इंटेंशनल पॉजिटिविटी ये मैन्युअली इंजेक्ट करनी पड़ती है, जो फेस टू फेस ऑटोमेटिकली कन्वे होती थी। अब एक कॉन्सेप्ट जो कार्नेगी के प्रिंसिपल्स का कोर है, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। मतलब लोगों को मोटिवेट करने का सबसे इफेक्टिव वे ये है कि जो आप उनसे करना चाहते हो, उसे उनके इंटरेस्ट, उनके बेनिफिट, उनकी डिज़ायर से कनेक्ट करो, ना कि अपने इंटरेस्ट से। एक मैनेजर जो एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा काम करवाना चाहता है, अगर वो कहता है मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से इररिलेवेंट है। लेकिन अगर वो कहता है ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो तुम्हारी विजिबिलिटी सीनियर लीडरशिप में बढ़ जाएगी, अब एम्प्लॉय का इंटरेस्ट अलाइंड है। सेम रिक्वेस्ट, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेमिंग, ड्रामेटिकली डिफरेंट रिस्पॉन्स। ये मैनिपुलेशन नहीं है, अगर जेन्युइनली दूसरे का बेनिफिट वहां है। ये एम्पैथी बेस्ड कम्युनिकेशन है। देखो दुनिया दूसरे के पर्सपेक्टिव से, और जब आप जेन्युइनली उस पर्सपेक्टिव से बात करो, कनेक्शन और कोऑपरेशन नेचुरली फॉलो करते हैं। पार्ट 2,
genuinely likable। काइज़ेबान, वो हैबिट्स जो लोग आपकी तरफ खींचती हैं। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च फाइंडिंग है। पीपल डिसाइड करते हैं कि वो किसी को लाइक करते हैं या नहीं अप्रॉक्सीमेटली पहले 7 सेकंड्स में, और फिर जो बाकी इंटरैक्शन होती है वो मोस्टली उस इनिशियल इंप्रेशन को कंफर्म करते रहते हैं। ये थिन स्लाइसिंग है जो साइकोलॉजिस्ट नलिनी अंबादी ने डॉक्यूमेंट किया। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट इंप्रेशंस चेंज नहीं हो सकते, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट हैं। तो जेन्युइनली लाइकेबल होना ये कैसे होता है? कार्नेगी के प्रिंसिपल्स जो इस एस्पेक्ट को कवर करते हैं वो सरप्राइजिंगली सिंपल हैं, लेकिन सिंप्लिसिटी डिसेप्टिव है। कंसिस्टेंटली अप्लाई करना मुश्किल है। स्माइल, जेन्युइन स्माइल, ये सबसे पावरफुल लाइकेबिलिटी टूल है। कार्नेगी एक रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक इंसान का कैरेक्टर उसकी स्माइल में दिखता है। जेन्युइन स्माइल, जिसे साइकोलॉजिस्ट्स डूशन स्माइल कहते हैं, जिसमें सिर्फ लिप्स नहीं आंखें भी स्माइल करती हैं, वो इंस्टेंटली वार्मथ कन्वे करता है, ओपननेस कन्वे करता है और आई एम ग्लैड टू सी यू कन्वे करता है। और ये फीलिंग, इस इंसान को मुझसे मिलके खुशी हुई, ये डीपली पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। डिजिटल एज में वीडियो कॉल्स पे ये सबसे विजिबल है। जो लोग जेन्युइनली एंगेज स्माइल के साथ वीडियो कॉल्स हैंडल करते हैं वो सिग्निफिकेंटली बेटर इंप्रेशंस क्रिएट करते हैं न्यूट्रल या डिस्ट्रैक्टेड एक्सप्रेशंस वालों से। और टेक्स्ट कम्युनिकेशन में टोन वार्मथ कॉम्पेंसेट करना पड़ता है जो स्माइल इन पर्सन देती है। नाम याद रखना, ये कार्नेगी के मोस्ट फेमस प्रिंसिपल्स में से एक है। अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। जब आप किसी का नाम यूज करते हो कॉन्वर्सेशन में, वो फील करता है कि आप जेन्युइनली नोटिस करते हो उन्हें, जेन्युइनली वैल्यू करते हो उन्हें। नाम सिर्फ आइडेंटिफायर नहीं है, वो आइडेंटिटी है। और अपनी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज होते देखना वो डीपली सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। डिजिटल एज में ईमेल में नाम यूज करना, मैसेजेस में स्पेसिफिकली एड्रेस करना, ये जेनेरिक कम्युनिकेशन से ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है। हाय टीम वर्सेस हाय राहुल, सिर्फ ये एक डिफरेंस रिसीवर को कंप्लीटली डिफरेंटली फील कराता है। जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना दूसरों में, ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट लाइकेबिलिटी प्रिंसिपल है। कार्नेगी कहते हैं, You can make more friends in 2 months by becoming genuinely interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हम सोचते हैं इम्प्रेसिव बनना चाहिए, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करो, अपनी नॉलेज शेयर करो, लेकिन एक्चुअली जो इंसान जेन्युइनली क्यूरियस है आपके बारे में, जो जेन्युइनली सुनना चाहता है आपकी स्टोरी, वो आपको ऑटोमेटिकली बहुत लाइकेबल लगता है। सोशल मीडिया पे ये प्रिंसिपल का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जेन्युइनली एंगेजिंग विद अदर्स कंटेंट, जेन्युइनली कमेंटिंग विद सब्सटेंस रादर देन जेनेरिक रिएक्शंस, जेन्युइनली आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चंस, ये बिल्ड्स रियल डिजिटल रिलेशनशिप्स। जो सिर्फ ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने कंटेंट बिना जेन्युइनली एंगेजिंग किए दूसरों के साथ, वो फॉलोअर्स गेन करते हैं, जेन्युइन कनेक्शंस नहीं। एक्टिव लिसनिंग, जो कार्नेगी रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं, इस डिजिटल एज में एक रेयर और प्रेशियस स्किल बन गई है। जब कोई बात करा रहा हो, जेन्युइनली सुनो, नॉट वेटिंग फॉर योर टर्न टू स्पीक, नॉट प्लानिंग व्हाट यूल से नेक्स्ट, नॉट चेकिंग योर फोन। जेन्युइनली प्रेजेंट रहना और जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहना जो वो शेयर कर रहे हैं। ये अटेंशन, ये डीपेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है। और जो इंसान कंसिस्टेंटली ये देता है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्शनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है। डिजिटल मीटिंग्स में एक्टिव लिसनिंग का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, कैमरा ऑन रखना, नॉडिंग विजिबल करना, टाइप वर्बल एफर्मेशंस जो इंडिकेट करें कि आप एंगेज्ड हो, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछना जो शो करें कि आपने एक्चुअली सुना,
ये सब कंबाइन करके एंगेजमेंट कन्वे करते हैं जो जेन्युइनली लाइक्ड लोग करते हैं। पार्ट 3, लॉग ऑन को इन्फ्लुएंस करना बिना रिजेंटमेंट क्रिएट किए अपनी बात मरवाओ। ये शायद इस बुक का मोस्ट प्रैक्टिकली वैल्यूएबल सेक्शन है, क्योंकि ये वो स्किल कवर करता है जो हर प्रोफेशनल और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में डेली ज़रूरी है। अपनी बात मरवाना बिना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए, बिना रिजेंटमेंट क्रिएट किए, बिना रिलेशनशिप डैमेज किए। कार्नेगी का कोर प्रिंसिपल यहाँ ये है, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। ये इनिशियली सॉफ्ट या वीक लगता है, लेकिन थिंक अबाउट इट। क्या आपने कभी किसी आर्ग्यूमेंट में जेन्युइनली किसी की ओपिनियन चेंज की डिबेट के थ्रू? ऑलमोस्ट नेवर, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, ईगो इन्वॉल्व हो जाता है। मैं सही हूं और इन्हें प्रूव करना है कि मैं गलत हूं। ये माइंडसेट सेट हो जाती है, और उस माइंडसेट में कोई एक्चुअली लिसन नहीं करता। दोनों सिर्फ अपनी पोजीशन डिफेंड करते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैंडल कैसे करें? कार्नेगी कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स देते हैं। जब कोई गलत हो, सीधा मत कहना आप गलत हो। ये ज़रूरत से ज़्यादा अग्रेसिव है और इमीडिएटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। इंस्टेड, हाँ मैं समझ रहा हूं आप ये क्यों सोच रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल वैलिड लगता है, मैं एक और एंगल शेयर कर सकता हूं। ये फ्रेमिंग वो ऑनर करता है उनका व्यू बिफोर प्रेजेंटिंग योर्स, और ऑनर्ड फील करने के बाद लोग ज्यादा ओपन होते हैं नए पर्सपेक्टिव्स के लिए। डिजिटल एज में ये स्पेशली क्रिटिकल है। टेक्स्ट में आप गलत हो ये जेन्युइनली हार्श रीड होता है, नुआंस लॉस्ट हो जाता है, और सोशल मीडिया पे किसी को पब्लिकली गलत कहना ये ऑलमोस्ट गारंटीड कॉन्फ्लिक्ट और डिफेंसिवनेस क्रिएट करता है। स्मार्ट डिजिटल कम्युनिकेटर्स लर्न करते हैं कि प्राइवेट चैनल पे रिस्पेक्टफुली एंगेज करना या ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करना बिना डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के वो फार मोर इफेक्टिव है। इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। ये कार्नेगी का एक पावरफुल प्रिंसिपल है। जब आप गलत हो, क्लियरली और क्विकली एक्नॉलेज करो। लोग आपको ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप पहले ही क्लियरली एडमिट कर लो, हाँ ये मेरी गलती थी, मैं इस बारे में अलग अप्रोच ले सकता था, तो उनके पास ब्लेम करने के लिए कुछ नहीं बचता, और वो एक्चुअली इम्प्रेस्ड होते हैं आपकी ऑनेस्टी से। ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन डीपली इफेक्टिव है। बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। ये प्रिंसिपल है कि कोई भी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, कोई भी फीडबैक, कोई भी कंसर्न, कोई भी डिसएग्रीमेंट एक फ्रेंडली वार्म टोन से शुरू करो। जो लोग इमीडिएटली एग्रेसिव या कोल्ड टोन में जंप करते हैं डिफिकल्ट टॉपिक्स पे, वो इमीडिएटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली वार्मथ से शुरू करो, रिलेशनशिप एक्नॉलेज करो, अप्रिशिएशन एक्सप्रेस करो और तब कंसर्न रेज करो, कॉन्वर्सेशन ड्रामेटिकली मोर प्रोडक्टिव होती है। गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। सोक्रेटिस का एक टेक्निक है जिसे कार्नेगी रेफरेंस करते हैं। कॉन्वर्सेशन में पहले वो चीजें डिस्कस करो जिसमें दोनों एग्री करते हैं। यस क्रिएट करो, हाँ हाँ हाँ। जब इंसान कंसेक्यूटिवली एग्री करता है तो वो अग्री करने की स्टेट में होता है, डिसएग्रीमेंट की स्टेट में नहीं। और उस अग्रीएबल स्टेट में जब में पॉइंट आता है, वो ज्यादा रिसेप्टिव होता है। डिजिटल नेगोशिएशंस में ईमेल थ्रेड्स जो कॉमन ग्राउंड एस्टैब्लिश करते हैं बिफोर द मेन आस्क, वो सिग्निफिकेंटली बेटर रिस्पॉन्सेज गेट करते हैं कोल्ड आस्क से जो डायरेक्टली आई नीड एक्स से स्टार्ट होती हैं। लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्ज। ये वन ऑफ कार्नेगी के मोस्ट इंसाइटफुल प्रिंसिपल्स है। लोग अपने खुद के आइडियाज पे ज्यादा कमिटेड होते हैं। अगर आप चाहते हो कि कोई एक सर्टेन एक्शन ले और आप उसे इस तरह फ्रेम कर सको कि वो फील करे कि आइडिया उनका था, वो एक्शन ज्यादा एंथुजियास्टिकली और कमिटेडली लेंगे। ये मैनिपुलेशन नहीं है अगर आइडिया एक्चुअली गुड है और उनके बेनिफिट में है। ये इफेक्टिव लीडरशिप और इन्फ्लुएंस है। पार्ट 4, डिजिटल एज में लीडरशिप
और लास्टिंग रिलेशनशिप्स। आज की दुनिया में कार्नेगी इस फाइनल पार्ट में वो प्रिंसिपल्स आते हैं जो पर्टिकुलरली डिजिटल एज में रेलेवेंट हैं, और वो डीपर लीडरशिप प्रिंसिपल्स जो कार्नेगी के ओरिजिनल वर्क के मोस्ट टाइमलेस एलिमेंट्स हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन ने रिलेशनशिप्स की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ा दी है, लेकिन डेप्थ टिपिकली रिड्यूस हुई है। हम ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड हैं, लेकिन जेन्युइनली लेस लोगों के साथ डीपली कनेक्टेड हैं। ये पैराडॉक्स, ये मॉडर्न आइसोलेशन का एक रूट कॉज है। और जो प्रोफेशनल्स जेन्युइनली डीप डिजिटल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, वो रेयर और वैल्यूएबल है। जेन्युइन डिजिटल रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड होती हैं? कंसिस्टेंसी, रेगुलरली एंगेज करना, नॉट जस्ट व्हेन यू नीड समथिंग। स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक चीज़ें नोटिस करना और मेंशन करना जो जेनेरिक नहीं है। वल्नरेबिलिटी, अप्रोप्रिएट पर्सनल शेयरिंग जो ऑथेंटिक कनेक्शन क्रिएट करे। फॉलो थ्रू, जो कमिटमेंट्स किए वो फुलफिल करना। ये कंबाइंड वो ट्रस्ट बिल्ड करता है जो रियल रिलेशनशिप बनाता है रिगार्डलेस ऑफ मीडियम। कार्नेगी का एक प्रिंसिपल जो लीडरशिप के बारे में है और जो डिजिटल एज में स्पेशली पावरफुल है, प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। जब कोई बेटर कर रहा हो, इवन इंक्रीमेंटली, नोटिस करो, एक्नॉलेज करो, स्पेसिफिकली करो। तुम्हारी ये प्रेजेंटेशन लास्ट वाली से काफ़ी बेटर थी। स्पेसिफिकली द स्ट्रक्चर वॉज मच क्लियरर। ये जेनेरिक अच्छा हुआ से इन्फिनिटली मोर पावरफुल है। स्पेसिफिक प्रेज दो चीज़ें करता है। पहला, वो शो करता है कि आपने जेन्युइनली नोटिस किया, जो फील गुड करता है। दूसरा, वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करता है क्या बेटर हुआ, जो लर्निंग रीइंफोर्स करता है और आगे इम्प्रूवमेंट गाइड करता है। डिजिटल एज में एक थॉटफुल स्पेसिफिक ईमेल या मैसेज जो किसी के काम की एप्रिसिएशन करता है, वो डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट रखता है, क्योंकि ये रेयर है। ज़्यादातर लोग जेनरिक एक्नॉलेजमेंट या साइलेंस ही देते हैं। जो स्पेसिफिकली जेन्युइनली अप्रिशिएट करता है, वो स्टैंड आउट करता है और लास्टिंग गुडविल बिल्ड करता है। गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। ये कार्नेगी का एक एलिगेंट साइकोलॉजिकल इंसाइट है। अगर आप चाहते हो कि कोई सर्टेन क्वालिटी डेमॉन्स्ट्रेट करे, ट्रीट देम एज इफ दे ऑलरेडी हैव इट। तुम जेन्युइनली रिलायबल हो, इसलिए मैं तुमसे ये काम देने में कॉन्फिडेंट हूँ। ये पर्सन ज़्यादा लाइकली है रिलायबल होगा, क्योंकि अब उनकी आइडेंटिटी इन्वॉल्व्ड है। वो उस रेपुटेशन को लिव अप टू करना चाहेंगे। ये मैनिपुलेशन नहीं, ये जेन्युइन बिलीफ एक्सप्रेस करना है जो मोटिवेटिंग होता है। डिजिटल फीडबैक कल्चर के बारे में कार्नेगी प्रिंसिपल्स का मॉडर्न एप्लीकेशन ये है कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी डिग्निटी के साथ देना। पब्लिकली ह्यूमिलिएट मत करो। प्राइवेट चैनल्स पे जेन्युइन कंसर्न्स एड्रेस करो। पब्लिकली अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, रिकॉग्नाइज करो। ये कल्चर, ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करता है जहां पीपल जेन्युइनली बेस्ट काम करते हैं। अब इस बुक का मोस्ट टाइमलेस लेसन, जो कार्नेगी ओरिजिनल वर्क का हार्ट था और जो डिजिटल एज में भी इक्वली वैलिड है। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। जब तुम्हें किसी को फीडबैक देना हो, पहले एक्नॉलेज करो कि तुम भी परफेक्ट नहीं हो, तुम भी यही मिस्टेक्स करते थे। ये दो चीज़ें करता है। पहला, वो तुम्हें वल्नरेबल और ह्यूमन बनाता है, जिससे दूसरा डिफेंसिव नहीं होता। दूसरा, वो शो करता है कि ये अबाउट देम बीइंग बैड नहीं है, ये अबाउट इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी है। एक ईमेल जो फीडबैक देता है, ये रिपोर्ट में कुछ गैप्स हैं जो एड्रेस करनी चाहिए, डिफेंसिव रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। वर्सेस, मैं खुद पहले ऐसे रिपोर्ट्स भेजता था, मुझे काफ़ी वक्त लगा समझने में कि कैसे स्ट्रक्चर करना है। ये स्पेसिफिक चीज़ें स्ट्रेंथन करोगे तो बहुत बेटर हो जाएगी। ये कॉन्वर्सेशन ओपन करता है। कार्नेगी के प्रिंसिपल्स का एक ओवरऑल थीम है जो इस डिजिटल एज एडिशन में रिपीटेडली कम करता है, ऑथेंटिसिटी। ये सब प्रिंसिपल्स, नाम याद रखना, जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना, अप्रिशिएटिंग इम्प्रूवमेंट्स, लेटिंग अदर्स टेक क्रेडिट, ये सिर्फ तब जेन्युइनली वर्क करती हैं जब वो ऑथेंटिक हों।
लोग मैनिपुलेशन फील कर सकते हैं, इनसिंसेरिटी फील करते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को सिर्फ टेक्निक्स की तरह यूज़ करो, बिना जेन्युइनली केयरिंग किए दूसरों के बारे में, लोग सेंस करेंगे और ट्रस्ट नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप जेन्युइनली डेवलप करो, जेन्युइनली क्यूरियस बनो लोगों में, जेन्युइनली अप्रिशिएट करो उन्हें, जेन्युइनली ट्राई करो उन्हें इम्पॉर्टेंट फील कराने की, तो ये प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली नेचुरली मैनिफेस्ट होते हैं। और तब वो सिर्फ स्किल्स नहीं होते, वो कैरेक्टर बन जाता है। और कैरेक्टर, वो जो इंसान आप जेन्युइनली हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस है जो एग्जिस्ट करता है। दुनिया आपके कदम में होगी अगर आप पहले जेन्युइनली उनके कदम तक पहुंचना सीख लो। द रीडर्स बुक, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।